Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2 की ओर। इसमें हम आज हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से डिफरेंट टाइप के शेप्स जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इस तरह के डिफरेंट शेप का एरिया फाइंड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द हेरोन्स फार्मूला। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये ABCD, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है इसका, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 10 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर, AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो इसमें यानी इसका एरिया कितना होगा। तो अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का तो कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास है। यानी हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड होता है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड होता है, जिसकी हमें तीनों साइड फाइंड होती हैं। बट हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट इन टू पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल्स। यानी दो ट्राइंगल में इस क्वाड्रिलेटरल को हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हमें इसका एक डायगोनल ज्वाइन करना होगा। अगर आप डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल ज्वाइन करिए जिसकी साइड जिसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए AC आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, AC की हमारे पास लेंथ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायगोनल BD को ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल BD जब ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल BD ज्वाइन करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हाँ ये 90 डिग्री एंगल बना होता है। तो PGT की हेल्प से हम क्या करेंगे, BD फाइंड कर सकते हैं राइट ट्राइंगल BCD में। सो ज्वाइन डायगोनल BD। Right now in triangle BCD, since BD square equal to BC square plus CD square by PGT, right? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से। सो BD स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज 144 प्लस 25। इट विल बी BD स्क्वायर होगा हमारा 169। दैट्स वाई BD इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 मीटर हो गया। दैट इज हमारे पास BD हो गया हुआ आसानी से। BD इक्वल टू कितना होगा, 13 मीटर। और हमें पहले एरिया BCD फाइंड कर लीजिए और एरिया ABD फाइंड कर लीजिए। दोनों एरिया फाइंड प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा। अगर आप BCD फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें हेरोन्स फार्मूला लगाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल ऑलरेडी दिया है, तो हमें इजीली हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे सीधे निकाल लीजिए यहाँ पर। सिंस एरिया BCD इक्वल टू हाफ, बेस हमारा होगा BC और हाइट हुई हमारी CD, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ BC हमारा 12 और CD हमारा 5। 2 से 12 6 टाइम कट गया, 6 5 या 30 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा BCD का जो एरिया आ गया वो 30 मीटर स्क्वायर आ गया, राइट। अब हमें निकालना है एरिया ADB। ADB में हमें तीनों साइड दी हुई है, तो नाउ ट्रायंगल ADB। ADB में आप S इक्वल टू निकालिए, यानी 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। अगर प्लस करेंगे 9 और 13 और 22 और 8 30 अपॉन 2 हो गया, दैट इज 15 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ABD। एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ABD इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। पुट देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। S की वैल्यू हमारी 15, ब्रैकेट 15 माइनस 9, ब्रैकेट 15 माइनस 13, ब्रैकेट 15 माइनस 8, राइट। सॉल्व करेंगे इसको। 15 मल्टीप्लाई, 15 में से 9 गया 6 बचा, 15 में से 13 गया 2 बचा, और 15 से 8 गया 7 बचा।
आगे देखते हैं 56 जा 90 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 49 जा 126। 1260 हो गया आपका ये। अब 1260 का हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ट्वेल्व 60.00 हमारा कितना आएगा 1260 में, पहले 3 या 9 कितना हो जाए आपका 360 हो गया, प्लस करेंगे 6 हो गया, 6 6 तो 6 बात तो जाएगा नहीं, फिर 5 टाइम जाएगा, 5 5 या 25, 5 6 या 30, 232 हमारा बचा कितना 10 में 5 5 में 2 गया 3 35। अगला पेयर फॉरवर्ड करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, इनको प्लस करते हैं, 70 हो गया। यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 5 टाइम, लेकिन 5 टाइम नहीं जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, 4 4 या 16, 4 7 या 28 माइनस करेंगे। 10 में 6 गया 4 बचा, 9 में 1 गया 8 बचा, यहाँ रह गया आपका 4 14 में 8 गया 6 बचा। अगला पेयर फॉरवर्ड कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, इसमें आप देखिए 2 डिजिट इसके हाइड कर लीजिए, इसका 1 70, इसके 2 कर लीजिए, इसके 3 कर लीजिए। तो 7 से अगर आप करेंगे 7 9 या 63 हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी 8 हमारा 9 हुआ, तो 9 से आप इसमें मल्टीपल करेंगे, 9 9 या 81, 9 8 या 72 और 8 80 और 9 7 या 63। इट मीन्स पॉसिबल हमारा 9 टाइम्स रह सकता है, तो 35.49 हुआ इसका आंसर, 35.49 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD and we have to find the area of quadrilateral ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया BCD इक्वल टू एरिया BCD प्लस एरिया ABD, राइट। दोनों को प्लस कर लेंगे। BCD की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है, BCD की वैल्यू 30 प्लस ABD की वैल्यू हमारी कितनी है 35.49, दोनों प्लस कर लेंगे तो आंसर होगा 65.49 मीटर स्क्वायर। अप्रोक्स वैल्यू आपकी होगी, दिस इज द आंसर। After that, your question number 2, in which find the area of quadrilateral ABCD, in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm, CD equal to 4 cm, DA equal to 5 cm and AC equal to 5 cm। ये सारी मेजरमेंट आपको दी हुई है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। अब देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी 2 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, तो पहले ट्रायंगल ABC फाइंड कर लीजिए, फिर ACD फाइंड कर लीजिए और दोनों एरिया प्लस कर दीजिए। आपको दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड दी हुई है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC बाय हेरोन्स फॉर्मूला S इक्वल टू हमारा क्या होगा, SABC ये तीनों साइड हो जाएंगे, यानी 3 + 5 3 + 4 + 5 अपॉन 2, दैट इज S इक्वल टू हमारा 12/2, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, ब्रैकेट S की वैल्यू 6 माइनस A की वैल्यू 3, फिर 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। सॉल्व करेंगे आप इसको, ये होगा हमारा 6 × 3 × 2 × 1,
This is 36. So your area will be area ABC equal to 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालना है ACD, ACD आपका S इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 4 + 5 upon 2, that is 14 upon 2, so 7 centimeter. Now area of triangle ACD, under root S minus A, S minus B, S minus C, under root S7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5 equal to अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 5 by 2 बचा, मल्टीप्लाई 7 4 गया 3 बचा, मल्टीप्लाई 7 5 by 2 बचा। सबका मल्टीपल कर लीजिए, इसका रूट दे दीजिए। 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 7 या 84, 84 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा डिवीजन मेथड से। फर्स्ट आपका कितने हो जाएगा 8 का माइनस 9 का माइनस कर सकते हैं इसमें से। 9 9 या 81, 3 बचा, पॉइंट लगा लिया, अगला पेयर फॉरवर्ड कर लिया, 9 9 18 हो गया। इसके बाद 30 में 1 टाइम जाएगा, 10 में बन गया 9 बचा, यहाँ रह गया 9 में सेट गया 1 बचा, 2 में बन गया 1 बचा। अगला पेयर फॉरवर्ड करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 48 इसके 88 इसका, हमारा 89 या 162 होता है। 9 टाइम पॉसिबिलिटी होगा, 9 9 या 81, 9 2 या 18 या 8 6 26, 9 8 या 72 एंड 2 74, 9 1 या 9 और 7। नाइन 7 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 पॉसिबिलिटी 8 नहीं होगा। फिर हमारा पॉसिबिलिटी 8 क्या होगा, हो सकता है 8 आ जाए। अगर 8 है तो 1 8 2 8 से मल्टीपल करें, 8 8 या 64, 8 2 या 16 एंड 6 22, 8 8 या 64 एंड 2 66, 8 1 या 8 एंड 6, 8 1 या 8 एंड 6 कितना हो जाएगा हमारा 8 एंड 6 14। 8 भी नहीं होगा क्योंकि 14 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 टाइम जाएगा। सेवन से मल्टीपल करेंगे, 7 7 या 49, 7 2 या 14 और 4 18, 7 8 या 56, 57, 7 1 या 7 एंड 5 12, यानी हमारा पॉसिबिलिटी होगा वो 7 होगा, राइट। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 9.17 हुआ। अब इसके बाद हम इसको 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABC प्लस एरिया ACD, राइट। दोनों ट्रायंगल प्लस कर देंगे। ABC का हमारा कितना 6, ये कितना हमारा 9 प्लस 9.17 हो जाएगा 6 9 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे अप्रॉक्स करते हैं तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। सीधा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 3rd, in which Radha made a picture of an aeroplane
with colored paper as shown in figure 12.15 find the total area of the paper used। यानी राधा कोई एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाती है जिसमें कलर पेपर की हेल्प से हमें, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर बाद में सभी पार्ट्स को प्लस कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ पेपर निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये वाला जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डेफिनेटली अगर आप ये 5 है तो ये भी हमारा 5 ही होगा, राइट। इधर आपका ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का आपका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी हमें सभी साइड दी हुई है, राइट। सभी साइड दिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। इन फर्स्ट पार्ट में आप s निकालेंगे 5 + 5 + 1/2, दिस इज 11/2, राइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द ट्रायंगल, √ s s - a s - b s - c। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 11/2 11/2 - 5 11/2 - 5 एंड 11/2 - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 2 5 या 10, ये 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा, 2 1 या 2, ये हमारा 9/2 हो जाएगा, राइट। 9/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में आप पेयर तो आसानी से बन रहे हैं आपके यहाँ, 2 का पेयर 9 का 3 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 3/2 × 2 √11। हमारा इसमें क्या हो जाएगा 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इसके हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए डेसिमल नंबर में। 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो समझ में आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये पेयर बन गए, 2 2 या 4 4 2 या 8 16 का स्क्वायर रूट 4, सिंपली आप समझ सकते हैं √11 है। अब बात आ रही है 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 11 का रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा डेसिमल से, डिवीजन मेथड से। ये हमारा 3 3 या 9, 2 बचा, अगला पेयर ये 6 हो गया, इसमें 3 टाइम लगाएंगे, हमारा कितना हुआ 3 3 या 9 3 6 या 18, तो 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, कुछ नहीं, 11 बचा हमारा। पहला पेयर फॉरवर्ड करके 00, ये हमारा 66 हो गया। हमारा इसमें 66 का 110 में ओनली 1 टाइम जाएगा, 3.31 हो गया ये, राइट। 3/4 मल्टीप्लाई 3.31, मल्टीपल करते हैं इसको, तो हमारा हो गया 3 बजा 3 3 3 या 9 3 3 या 9/4, 4 2 या 8, 1 बचा, 19 हो गया, 4 4 या 16, 2 बचा 30, 16 4 4 या 16, 3 बचा 33 हो गया, 4 8 जा 32 और 1 बचेगा, 4 2 या 8, यानी हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये यानी हमारा ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा कितना आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सेकंड पार्ट का एरिया।
आप एरिया ऑफ सेकंड पार्ट के लिए आप देखेंगे, सेकंड पार्ट आपका एक रेक्टेंगल है, सिंपली ये सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा, ये आप देखिए लेंथ, ये ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में आप सीधी सीधी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। अगर आप थर्ड पार्ट को देखते हैं या डिटेल में, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक इसका लार्ज फिगर बना के दिखाते हैं, ये है, ठीक है। इनमें क्या है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, राइट। अब हम इसका एक मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर आप मिड पॉइंट को जॉइन कर देते हैं, ये लाइन इससे और ये लाइन आप इससे कर दीजिए, तो अगर आप इसकी बात करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, ये आपका डेफिनेटली ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो 1 ये हो गई, 1 ये भी हो गई, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है, इस तरह से ये 1 है तो ये भी हमारा 1 हो गया, राइट। ये 1 हुआ तो ये भी हमारा 1 हो गया। इसी तरीके से ये भी क्वाड पैरेललोग्राम हो, इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं विद 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 1, यानी थर्ड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा एरिया होता है 3 मल्टीप्लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 1.732/4 √3 की वैल्यू लगा दिए और साइड की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 से कट जाएगा, 0.44 या 16, 1 बचा, 4 3 या 12 और 4 3 या 12 और मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, राइट। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 4 या 12, यानी हमारा इसका एरिया आया 1.29। अगर इससे अप्रॉक्स करते हैं, नियरेस्ट करते हैं तो 9 + 1 होगा तो 3 हो जाएगा, दैट इज 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। एरिया थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बात करें, ये ब्लेड्स हैं, इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, क्योंकि हमारा दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा आपका। तो ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 ही होगा यहाँ से तक, ठीक है। अब एरिया फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल होगा, तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है एरिया फर्स्ट पार्ट में, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 6 मल्टीप्लाई 1.5, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट भी हमारा इतने होगा, फिफ्थ पार्ट का एरिया भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इस तरह से टोटल एरिया ऑफ द, अब आप टोटल एरिया के सब प्लस कर दीजिए, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू सभी को प्लस कर दीजिए। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट था आपका 2.48, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, अब इस सबको प्लस कर दीजिए। फर्स्ट का आपका है 2.48 प्लस सेकेंड का आपका है 6.5, थर्ड का आपका कितना है, थर्ड का आपने निकाला 1.30,
प्लस फोर्थ का आपका कितना है 6 पॉइंट नहीं या 4.5 प्लस 4.5, फिफ्थ का भी आपका कितना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सबको प्लस कर दिए। दिस इज द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इसको प्लस करते हैं, देखिए 2.48, 6.5, 1.30, ये 4.5, ये 4.5, राइट। अब आपका कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12, 12 और 10 22, कैरी 2 2 या 4 4 6 10 11 11 और 8 19, that is 19.28 centimeter square approx. This is the area of the paper, colored paper used to in the used in the airplane. After that, your question number 4, in which a triangle and a parallelogram have the same base and the same area, if the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. यानी कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको दी हुई है, जिसमें कहा गया एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द सेम एरिया, एरिया भी सेम है और बेस भी सेम है, और पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ द 28 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में आपको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी बिकॉज इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्या करेंगे, इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो पहले इसका एरिया निकालना इजी है क्योंकि हमारे पास हेरोन्स फार्मूला है, उससे हम एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी सिंस एस इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करिए इसको, 14 का 4 कैरी 1 और 1 3 4 4 4 8 84 हो गया ये, 84 अपॉन 2, दिस इज 47 सॉरी 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, by Heron's formula equal to S minus A, S minus B and S minus C equal to under root S आपका 42 ब्रैकेट 42 minus 26, 42 minus 28 और 42 minus 30। तो ये 42 आपका मल्टीप्लाई 42 में से 26 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई 42 में 28 माइनस बच्चे करेंगे तो बचेगा 14, मल्टीप्लाई 42 में से 30 माइनस कर देंगे तो 12। अब इसको हम फैक्टर करते हैं पहले इसकी, या तो सबको मल्टीपल कर लीजिए फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लीजिए या इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 42 का हमारा 7 6 जा 42 होता है, यानी 2 × 3 × 7, राइट। और 16 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट आपका 14 2 7 या 14 होता है, 2 मल्टीप्लाई 7। और नेक्स्ट आपका 12 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। काउंट द फैक्टर्स, 2 के फैक्टर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 टाइम बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। इसका 3 देखते हैं कितना, 2 टाइम आया तो 1 टाइम आपका 3 आ जाएगा, 7 हमारा 2 टाइम आया तो 1 टाइम 7 आ जाएगा। इसका मल्टीपल करते हैं आप, 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16, मल्टीप्लाई 3 7 या 21 इक्वल टू 16 1 या 16, 16 2 या 32 32 एंड 1 33,
336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। अब आप देखेंगे आप यहाँ देखेंगे सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE equal to area of triangle ABC, right? Given है, therefore इसका एरिया होगा एरिया पैरेलल बेस इनटू हाइट, बेस हुआ BC और हाइट हुई हमारी EM, राइट? और एरिया ऑफ ABC हमारा दिया 336। निकाल चुके आप इसको। BC आपका 28 मल्टीप्लाई 3 EM इक्वल टू 336। तो EM इक्वल टू हमारा हो जाएगा 336/28। कट करते हैं, 4 7 या 28, 4 8 या 32, 4 4 या 7 से ये 12 टर्म। तो EM इक्वल टू हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स हाइट ऑफ पैरेललोग्राम equal to 12 centimeter that we had to find. After that, here question number 5, in which a rhombus shaped field has green grass of 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? यानी कोई रोम्बस शेप्ड फील्ड है जिसकी साइड हमारी कितनी है 30 मीटर है और इसका लंबा वाला यानी लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर है, और आपको ये दिस इज द फॉर 18 काउस टू ग्रेज, यानी 18 काउ को ग्रेज करने यानी चरने के लिए वो फील्ड है। तो बताना है प्रत्येक गाय को ईच काउ हाउ मच एरिया ईच काउ गेट टू ग्रेज, यानी प्रत्येक काउ को कितना एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इसका पहले एरिया फाइंड करें। एरिया फाइंड करने के लिए आप देखेंगे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो उतना है, दूसरे ट्रायंगल का होगा क्योंकि उसकी भी मेजरमेंट उतनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपका ABC में S फाइंड करेंगे आप पहले 30 + 30 + 48 upon 2, this is 108/2, it is 54 meter. Now area of triangle ABC equal to √ S minus A, S minus B, S minus C. S हमारा कितना 54 माइनस A हमारा कितना है 30 और 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54 में 30 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24, 54 30 है तो 24, और इधर आपका 54 में 48 गया तो बचा 6, राइट। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे आप देखिएगा 54 को ले सकते हैं 6 × 9, राइट, ये 24 × 24 × 6। अब देखिए 6 का एक पेयर पूरा बना तो 6 बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 24 का पेयर हुआ तो 24 बाहर आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। 6 3 × 18 मल्टीप्लाई 24, 18 4 × 72 और 82 × 36 and 7, 36 and 7 43, 432 मीटर स्क्वायर।
432 meter square. This is the area of the triangle ABC. Similarly, area ACD. Area ACD is also 432 meter square. Total area of the field. टोटल एरिया ऑफ फील्ड दोनों प्लस कर लेंगे 432 प्लस 432 तो हमारा हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर. सिंस नंबर ऑफ काउज कितनी है इक्वल टू 18. ईच काउ वेट एरिया इक्वल टू 864 and area of the field upon number of cows 864 upon 18. ये आप देखिए 9 2 जा 18 9 9 जा और 81 9 6 जा 54 2 से कट कर देंगे हमारा आ जाएगा 2 4 जा 2 8 जा 48 मीटर स्क्वायर. यानी ईच काउ गेट एरिया टू ग्रेज 48 मीटर स्क्वायर. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.